हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 56 जो कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए है और 8 सितंबर 2020 को करनी है। सबसे पहले सभी विद्यार्थी अपने नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे और ये वर्कशीट जो है बेटा ये सामाजिक ज्ञान की कॉपी में करनी है, आपकी एसएसटी की कॉपी में करनी है। आपके पहले एक वर्कशीट आई थी जिसमें हम सब ने पढ़ा था कि संसद के दो प्रमुख सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आज उसी से संबंधित हम लोकसभा के बारे में जानेंगे कि लोकसभा अपनी कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अध्यक्ष का चयन करता है जिन्हें स्पीकर कहा जाता है, और भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद है कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। जैसे आपकी क्लास में आपकी टीचर आपका पूरा क्लास का काम देखती हैं और सारा काम सुचारू रूप से हो रहा है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वही डिसाइड करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। वह सदन के अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने में और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकते हैं, यानी कि पनिशमेंट भी दे सकते हैं। आप विजुअलाइज कर सकते हो, इस चीज़ की कल्पना कर सकते हो अपनी क्लास में मैम को देखकर। वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है और अटेंशन नोटिस देता है। अध्यक्ष की यह तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाएगा। तो बेटा जैसे आपकी क्लास की मेंटर आपकी मैम होती हैं, आप उसको विजुअलाइज करके आप इमेजिन करोगे, ऐसे ही वहाँ पर अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का सारे कार्य देखते हैं। अब देखिए आज हमें करना क्या है। आप सबसे पहले तो ये जो आपको दिया गया है ये सारा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, जिनको आप अगर न्यूज़ में भी सुनेंगे तो इन्हें बोला जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में उनके सारे नाम दिए गए हैं जो आज़ादी से लेकर अब तक हैं, और ये सारे नाम ही बेटा आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। देखिए, श्री ओम बिरला है जो अभी हैं, 2019 से लेकर अभी तक वो कार्य कर रहे हैं। और ऊपर आप देखिए श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जो सबसे पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जो 1952 से लेकर 1956 तक उन्होंने काम किया। और उसके बाद हम अनंत शयनम अयंगार जी, सरदार हुकुम सिंह जी, नीलम संजीव रेड्डी जी, गुरुदयाल सिंह जी ढिल्लन, फिर श्री बलीराम भगत, नीलम संजीव रेड्डी, इस तरह से आप देखेंगे तो ये सभी के नाम हमें दिए गए हैं जो हमें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। इसके बाद हमारा पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो बेटा वर्तमान में हमारे भारत के राज्यसभा के जो अध्यक्ष हमने पढ़ा था कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वेंकैया नायडू जी, वेंकैया नायडू जी। इसके बाद हमारा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, ये यहाँ पर आ जाएगा। आप उनका समय भी लिख सकते हैं कि 1952 से लेकर 1956 तक उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष पद को संभाला। उसके बाद देखिए, मैं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, मेरा नाम लिखिए। तो आप देखिए अगर आपको इस लिस्ट में पहचानना हो तो कितना आसान है, आप सारे नाम पढ़ेंगे तो सभी नाम पढ़ने के बाद आप देखिए श्री हमेशा पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर आते ही हमारा श्रीमती मीरा कुमार। तो श्रीमती मीरा कुमार 2009 से 2014 तक उन्होंने कार्य संभाला लोकसभा अध्यक्ष का, और वो हमारी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद देखिए आपको कहा गया यदि आप लोकसभा के अध्यक्ष होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बेटा अभी हमें ये कार्य दिए गए हैं, ये देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य हैं। तो आपको यही कार्य यहाँ पर लिखने हैं कि अगर मैं लोकसभा अध्यक्ष होता तो मुझे ये अध्यक्षता करता, अब करता है की जगह मैं करूँगा, आप ये करेंगे, सदन का कामकाज संभालूँगा और उसके साथ साथ सदन में अनुशासन बनाए रखना, मर्यादा बनाए रखना और किसी काम को कोई बाधा ना पहुंचा सके, ये सब काम कौन देखता है, लोकसभा के अध्यक्ष देखते हैं।
वो मनी जो आपका धन विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव संकल्पों का ध्यान रखना, सेंसर मोशन आदि के लिए अटेंशन नोटिस देना, सदन में काम किस तरह से और किस एजेंडा पे शुरू किया जाएगा, किस कार्य को कैसे शुरू करना है और वो सुचारू रूप से बिना किसी परेशानी के पूरा हो, इस सब का ध्यान हमारे लोकसभा अध्यक्ष रखते हैं। तो आप यही लिखेंगे कि अगर मैं लोकसभा अध्यक्ष बनूंगा तो मैं ये सब कार्य करूंगा। तो उसमें ये पूरा आपका बेटा लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं जो आपके उसमें आ जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई। बेटा अपना कार्य समय से पूरा कीजिए और इस जानकारी को, संबंधित जानकारी को आप समाचार में भी जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इनसे संबंधित क्वेश्चन, जो भी आप प्रश्न आपसे प्रश्न पत्र में पूछे जाए, आप आसानी से उनका उत्तर दे सकें। आपको ये पूरी लिस्ट इसलिए दी गई है बेटा क्योंकि जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है, पहले हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, या अभी कौन है। तो अभी अगर हमें पूछा जाए, करंट का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी कौन है, श्री ओम बिरला जी हैं जो अभी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है हमारे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने दूसरे नंबर पे, दूसरे स्थान पर काम किया, किसने 5वें स्थान पर काम किया। तो ये लिस्ट अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत काम आएगी। आशा करती हूँ आप सब इसे समय पर करेंगे और अपनी मैम के पास फ़ोटो खींचकर इसको भेजेंगे समय पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।